बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताते चले, चिन्योट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला चिन्योट को सुथरा बनाने का अज़म। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सैफीउल्लाह गोंदल का सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए दही इलाकों का दौरा। यूनियन कौंसिल 22 के चक में सफाई का मयार देखा और वेस्ट वर्कर्स की ड्यूटी पर मौजूदगी और कूड़ा तलफ करने के अमल का मुशाहिदा किया। अहले इलाका से सफाई की सूरत हाल बारे दरियाफ्त किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सुपरवाइजर को डोर टू डोर कूड़ा उठाने की हदायत की और कहा कि जिले को सफाई के लिहाज से मसाली बनाया जाए। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, MB न्यूज़ के नुमाइंदे सरवरहान कटोहर की रिपोर्ट के मुताबिक आज कोट मीर अला बख्श मैंगल जाफर आबाद में 12वीं नौजवान इत्तेहाद मूवमेंट के ओहदेदारान अपनी मदद आप के तहत तालाब का भल सफाई कर रहे हैं। 12वीं नौजवान इत्तेहाद मूवमेंट के सदर सैफुल्लाह मैंगल, वकार मैंगल, जाहिद मैंगल, नवीद मैंगल और मीर हसन शाहानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा इलाका साफ पानी से महरूम है। हमारे पास गवर्नमेंट बलोचिस्तान की तरफ से साफ पानी के हवाले से कोई फिल्टर प्लांट नहीं। हम अपनी मदद आपके तहत पानी स्टोर करने के लिए तालाब बनाते हैं। इसी तरह हम खुद हर साल तालाबों का भल सफाई करते हैं। अभी 1 महीने के बाद तमाम नहरों और कनालों का पानी बंद किया जाएगा। हम मोहब्बत शाह के टेल जिम्मेदार हैं। हमारे पास जून जुलाई तक पानी का तरसील नहीं होता, इसलिए हम अभी से अपनी मदद आपके तहत तालाबों की भल सफाई करके साफ पानी स्टोर करते हैं, क्योंकि बाद में इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और आपको बताते चले, गोसिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ज़ेरे एहतमाम सालाना इम्तिहानात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा तलेबात में तकसीम इनामात और फेयरवेल पार्टी के सिलसिले में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक मेंबर सूबाई असम्बली सैयद रफाकत गिलानी, मुफ्ती असलम फयाजी, मलक अरशद गलू और सीनियर सहाफ़ी नासिर हुसैन बड़याल ने बेहतरीन कारकर्दगी पर तुलबा तलेबात में शील्ड्स और इनामात तकसीम किए। मुनक्किदा तकरीब में डॉक्टर मोहम्मद वकास कालू, सहाफ़ी मोहम्मद नूर यजदानी, हाजी मोहम्मद बख्श कालू, मलक शेर मोहम्मद कालू, मलक गुलाम रसूल नंबरदार स्कूल हदस के प्रिंसिपल अमीर मोहम्मद कालू, डायरेक्टर मोहम्मद इकबाल कालू समेत दीगर उस्ताज़ा अकराम, स्टाफ व अमला, तुलबा तलेबात और वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर स्कूल हदस के तुलबा तलेबात ने तवज्जुनात और खूबसूरत टैबलो भी पेश किए, जिन्हें हाजरीन ने बहुत पसंद किया और खूब सराहा। मेहमान खसूसी सैयद रफाकत गिलानी जिला में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले तालिबे इल्मों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहना था कि ज़ाहीन और कुदरती सलाहियतों से माला माल नई नस्ल कौमी उमंगों और मरकज व महवर है। प्रिंसिपल अमीर मोहम्मद कालू ने कहा कि तालीम के फ़रोग के लिए इस शोबे को इख्तियार किया गया है, क्योंकि मुल्क व कौम की खिदमत का इससे बढ़कर कोई और तरीका मुमकिन नहीं। आखिर में मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की तरफ से प्रिंसिपल आज़ादी शील्ड्स और तदरीसी अमले को इसकी इस काविशों को सराहने के लिए टीचर्स एक्सीलेंस अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। और खबर शामिल करते हैं, फर्रुखाबाद लाहौर सरगोदा रोड पर आए रोज हादसा होना मामूल बन चुका है। गुज़िश्ता रात भी डंपर हादसे में 3 कीमती जानें लुकमाए अजल बन गई। हादसे की वजह से शहरियों ने लाहौर सरगोदा रोड ब्लॉक कर दिया, गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। शहरियों ने सिग्नल रोड को डबल करने का मुतालबा किया है। फर्रुखाबाद में गुज़िश्ता रात तेज रफ्तार डंपर हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे की वजह से सिग्नल रोड पर हैवी ट्रैफिक का बहाव है। जनवरी से लेकर अब तक 11 कीमती जानें हादसे की नजर हो चुकी हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है। आए रोज हादसा की वजह से शहरियों ने लाहौर सरगोदा रोड को दोनों अतराफ को क्यूबी लिंक नहर के पुल पर कंटेनर लगाकर ब्लॉक कर दिया है। फर्रुखाबाद के शहरियों ने हुकूमत वक्त और वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इस खूनी सिग्नल रोड को फिलफोर डबल किया जाए, ताकि शहरियों की जानो माल महफूज रह सकें। शहरियों ने मुतालबात तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। मुसलमान होता ही वो है जिसकी जुबान और हाथ से किसी को तकलीफ न। अर्ज करने का मकसद ये है, ये जो सूरत अल-माइदा की आयतें उतर रहा है, आप अल्लाह से दुआ भी करें। और जो नास तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए नफे का सबब बनते हैं।
आगे बढ़े और आपको बताते चलें, पिशावर इकरा एजुकेटर स्कूल की सालाना तकरीबात में सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद साहब की जानिब से नुमाया पोजीशन होल्डर्स तुलबा में नगद इनामात तकसीम। इस मौके पर स्कूल हद के मुनज़्ज़म मौलाना खबीबुल्लाह इनकलाबी की तरफ से सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद की गरां कदर खिदमात के आज़ाज़ में सकाफती तलवार भी पेश की गई। मोहम्मद तलहा महमूद फाउंडेशन का अज़म है कि नौजवान नस्ल को ज़ेवर तलीम से आरास्ता किया जाए ताकि वो मुल्क को कौम का नाम रोशन करे और एक ताबनाक मुस्तकबिल की जानिब गामजन हो। और खबर शामिल करते हैं बक्कर से। ब्यूरो चीफ मलक रजवान ओलग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद पार्लियामेंट के सामने होने वाले धरने में पंजाब टीचर यूनियन काशिफ शहजाद बक्कर के जिलाई सदर अताउल्लाह खैर के ज़ेर सदारत बक्कर से टीचर्स ने भरपूर शिरकत की। उस्तादा का मुतालबा है कि इनकी पेंशन से कटौतियां ना की जाएं, तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, अदारों की नजकारी ना की जाए और लीव इनकैशमेंट के नोटिफिकेशन को वापस किया जाए। जिलाई सदर अताउल खैर का कहना था कि 21 फरवरी को धरना सिविल सेक्रेटेरिएट से पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया, जिसके लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन मौसम की खराबी और इंतजामिया की रुकावटों के बावजूद तमाम मुलाजमीन पार्लियामेंट हाउस तक पहुंचे और अपने मुतालबात पर डटे रहे, जिसकी वजह से हुकूमती अरकान को धरने में आकर रिलीफ का ऐलान करना पड़ा। ज़िलाई सदर अताउल खैर का कहना है कि हम पिछले 3 साल से उस्ताजा के हकूक़ के लिए लाहौर और इस्लामाबाद में कई बार धरना दे चुके हैं। जब तक पेंशन इजला वापस नहीं की जाती और दूसरे तमाम मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते, उस्ताजा के हकूक़ की जंग हर हाल में जारी रहेगी। आगे बढ़ें और आपको बताते चलें, बक्कर से एमबी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मलक रजवान ओलग की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हदायत पर अवामी आगाही मुहिम के तहत ज़िलाई दफ्तर महकमा बहबूदा आबादी बक्कर के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज दरिया खान में उस्तादा और तुलबा के साथ बाइनवान बढ़ती हुई आबादी के असरात आबादी व तरक्की सेमिनार का इनेकाद किया गया। डेप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर CNT मोहम्मद रमजान अमान ने खताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में तेजी से बढ़ती हुई आबादी एक लम्हा फिक्रिया है। बेरोजगारी, रिहायशी सहूलतों की कमी, तालीमी सहूलतों का फुकदान, गैर मुतवाजन ग़िज़ा, सेहत की सहूलियात व खिदमत की कामयाबी, लाकानूनियत और बदमनी, कुदरती वसाइल, माहौलियाती आलूदगी, पानी की किल्लत, ग़िज़ाई किल्लत व महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान में आबादी में इजाफे की शरह 2.55% सालाना है। अगर यही शरह बरकरार रही तो 2050 तक पाकिस्तान की आबादी दुगनी हो जाएगी। पाकिस्तान खिते में सबसे तेज़ आबादी बढ़ाने वाले मुमालिक में सरे फहरिस्त है। क़याम पाकिस्तान से आज तक आबादी में 6 गुना इजाफा हो चुका है। निफ्स आबादी को सेहत की बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं। पाकिस्तान में 45% बच्चे ग़िज़ा की कमी का शिकार हैं और 40% से ज़ायद अफराद खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। पाकिस्तान में 60% से ज़ायद आबादी के मकान में रहती है। पाकिस्तान दुनिया में पानी की संगीन किल्लत के शिकार मुमालिक में तीसरे नंबर पर है। अगर आबादी में इसी रफ्तार से इजाफा होता रहा तो अगले चंद सालों में मज़ीद कई हज़ार स्कूलों और लाखों नौकरियों की ज़रूरत होगी, जो कि मुआशी तौर पर कमज़ोर मुल्क के लिए इतने स्कूलों का बनाना और नौकरियां देना मुमकिन ना होगा। प्रिंसिपल कॉलेज कामरान नासिर प्राचा ने इस कौमी मसले की अहमियत उजागर करने और आगाही सेमिनार कराने पर महकमा बहबूदा आबादी के काविश को खूब सराहा और इस ज़मन में कॉलेज इंतज़ामिया और तुलबा के भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। और खबर शामिल करते हैं चिन्योर से। राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे, मुल्क की सलामती और बका के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी अदारों की कारकर्दगी काबिल सताइश है। इन ख्यालात का इजहार कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़हब आहंगी चिन्योर सिटी के सदर मलक मोहम्मद मुरीद सुल्तान टवाना, सीनियर नायब सदर हाफिज जर मोहम्मद खान, डेप्टी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हबीब नूर खान, जिलाई कोऑर्डिनेटर ने सुल्तान टवाना ने प्रिंट मीडिया क्लब चिन्योर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। इस मौके पर सिटी सदर मलक मोहम्मद मुरीद सुल्तान टवाना ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क में अमन और रवादारी के
फरोग के लिए भरपूर काम कर रही है। मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए पाक फौज की कार्रवाई काबिले तारीफ है। पाक फौज के शोहदा को सलाम अकीदत पेश करते हैं। इस मौके पर सूबाई प्रेस सेक्रेटरी शेख मोहम्मद उस्मान बरार, ज़िलाई ऑर्गेनाइजर राना अब्दुल गफूर भी हमरा मौजूद थे। आगे बढ़े और आपको बताते चले, चिन्योट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया नूरुल अनवार चिन्योट में सालाना तकरीब तकमील कुरान का इनेकाद। वफाकी वजीर बहरी आमूर की खसूसी शिरकत। वफाकी वजीर बहरी आमूर कैसर अहमद शेख हाफिजों की दस्तारबंदी कराई। तकरीब जेर सदारत पीर तरक्कियात हजरत मौलाना ख्वाजा खलील अहमद साहब मुनक्किद हुई। तलावत कलाम कुरान कारी गुलाम सरवर से शुरू हुई। अजीम इज्तिमा से खताब करते हुए मौलाना मुफ्ती मखदूम मोहम्मद जिक्रिया शाह, हाफिज मकबूल अहमद, मौलाना कारी मोहम्मद गोहर चिन्योटी, मौलाना मोहम्मद खलील अहमद अशरफी व दीगर ने कहा कि तलावत कुरान रूह की ग़ज़ा, दिल को तस्कीन पहुँचने का जरिया है। इस्लाम ही सच्चा और कामिल मजहब है। दीन इस्लाम अखुवत, भाईचारे, अमन का दर्स देता है। हुकूमत मदरसे की हिफाजत के लिए अपना नजरियाती आइन किरदार अदा करे। आहिन में अदालती असनाद तकसीम की गई। और खबर शामिल करते हैं मानावाला से। एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे मुदस्सर रफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मानावाला के नवाही गवर्नमेंट हाई स्कूल लागर में स्पोर्ट गाला व सकाफती मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकाबला जात में रस्साकशी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, 10 मीटर रेस के साथ साथ बच्चों की तफरीह के लिए और सकाफत को उजागर करने और मेले का समा बांधने के लिए आसमानी झूला, राउंड चैम्बर का एहतमाम किया गया, जिससे बच्चों ने खूब लुत्फ उठाया। तो दूसरी तरफ गाला के मेहमान खसूसी डीएमओ व एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मियां नज़ीर अहमद, सीईओ एजुकेशन नईम अब्बास राना, डीईओ सेक्रेटरी फैजल इलाही, अमानुल्लाह गुज्जर ने खसूसी शिरकत की। मुकाबला जात के एहतमाम पर अव्वल, दोम और सोम पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा में इनामात तकसीम किए गए। स्पोर्ट्स गाला का इनकाद करके इन्होंने ये जाहिर किया है कि ये बेहतरीन सलाहियतों के मालिक हैं और इन्होंने पूरे ज़िले से बेहतरीन बच्चे निकाले और उनका आपस में ये मुकाबला हो रहा है। और आज जो मुकाबला ख़ास तौर पे गवर्नमेंट हाई स्कूल लागर का हो रहा है, इनके आपस में कंपटीशन हो रहा है। ये शो कर रहे हैं कि बच्चे कितने एनर्जेटिक हैं, कितने एंथुसियास्टिक हैं और कितने मेहनत और लगन के साथ ये हर काम में, पढ़ाई के साथ साथ जिस्मानी जो नशोनुमा इनकी, वो भी हमारा ये एक मकसद था ये कराने का। उसमें हमने ये प्रोग्राम इनको दिया और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको फाइनल किया है। अमजद अली मिर्ज़ा साहब ने एक्टिविटीज़ शुरू की है और सरकारी स्कूल, मेयारी स्कूल को मद्देनज़र रखते हुए हमारी कोशिश ये है कि जो गरीब गुरबा के बच्चे हैं वो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जाकर अपना लोहा मनवाएं। इदारे के अंदर सकाफती मेला और जो है स्पोर्ट्स गाला का आगाज़ किया है, इस उम्मीद के साथ कि बच्चों के अंदर जो है शौक़ पैदा हो कि ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी जो है वो किस कदर इनकी सेहत के लिए बेहतर है, इनको जो है उस एजुकेशन में बेहतर करने के लिए किस कदर ये अहमियत की हामिल है। इसी तरह जो है आज हम अपने इदारे के अंदर फुटबॉल, वॉलीबॉल और उसके साथ जो है वो दूसरी एक्टिविटीज़ हम करवा रहे हैं। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, जिंदगी का कोई एतबार नहीं, बेटियां रहमत होती हैं, ज़हमत नहीं। अल्लाह पाक किसी भी बेटी से इसके बाप को जुदा ना करें, क्योंकि बेटियां अपने बाप की शहजादियां होती हैं और बाप इनके बादशाह। बाप चाहे गरीब ही क्यों ना हो, वो अपनी बेटी के सर का साया होते हैं और वो अपनी बेटियों को हमेशा फूलों की तरह रखते हैं, जो इसको कभी किसी भी मुश्किल का परेशानी में नहीं देखता। खुद वो कांटों पर गुजारता है लेकिन अपनी बेटियों को वो शहजादियों से कम नहीं रखता। अल्लाह पाक सबके वालिदैन और इनके सरों पर सलामत रखें। अल्लाह पाक इस बेटी के बाप को भी जल्द से जल्द सेहत याब करे। अल्लाह पाक इस छोटी सी शहजादी की खुशियां सलामत रखें और उसके ख्वाब सलामत रहें। बेटे तो जायदादों के वारिस होते हैं और बेटियां जनाजों की। अल्लाह पाक किसी भी बेटी को अपने बाप से जुदा ना करे। बाप वो साया है जो कड़ी धूप में भी छांव देता है, जो बेटियों के कहे बिना हर चीज समझ जाता है। बाप तो बस सामने हो तो बेटियां हवा में उड़ती हैं, वो जिंदगी की हर मुश्किल को फेस कर लेती हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले, नेटिव स्कूल में राज कैंपस में सालाना तकरीब तकसीम इनामात। बेहतरीन कारकर्दगी पर प्रिंसिपल मियां आतिफुर रहमान ने बच्चों में इनामात के साथ एडमिनिस्ट्रेटर स्कूल मोहतरमा साजिदा नगीन शाजिया ने इनामात तकसीम किए। अव्वल, दोम, सोम आने वाले बच्चों में शील्ड्स, ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए
جس پر والدین نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور استاذہ کی محنت کو خوب سراہا، جن میں سائمہ، ماہم، عظمیٰ، فاطمہ، رابعہ، صوبیہ، فوزیہ، ارم، فرزانہ، مائرہ، آسیہ، فاطمہ اشرف، عبدالرزاق، محبوب رخسانہ، عائشہ ملک، بشرا شامل ہیں۔ پرنسپل میاں عاطف الرحمان نے اس موقع پر استاذہ کی بہترین کاوشوں پر کہا کہ تمام استاذہ نے بڑی محنت اور شفقت سے طالب علموں میں علم کی شمع روشن کی، جس کی جو بہترین کارکردگی کا باعث بنی۔ عاطف الرحمان نے کہا کہ بہترین نظام تعلیم کو چلانے کے لیے بھرپور کوشش کی اور طالب علموں کے ذہنوں میں علم کی شمع روشن کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز۔